Everyone, welcome back with the new topic that is liver cirrhosis. Let's start with the definition. Liver cirrhosis हमारे लीवर की क्या है, क्रॉनिक डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, जो हमारे हेल्थी टिश्यूज़ हैं हमारे लीवर में वो रिप्लेस हो जाते हैं स्कार टिश्यूज़ से। अब इस स्कार टिश्यूज़ और फाइब्रोसिस जो है ये किस वजह से कोज होता है, हमारे लीवर से रिलेटेड बहुत सारे डिजीज़ कंडीशन होते हैं जिस वजह से कोज होता है। जैसे कि हैवी पर्सन एल्कोहलिज्म है, या फिर पर्सन को कोई इन्फेक्शन हुआ है, या फिर फैटी लीवर डिजीज होती है, ये सारी, या फिर ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है, ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं लिवर सिरोसिस कॉज करने के लिए। बाकी अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लिवर सिरोसिस। तो जो टाइप्स हैं वो इटियोलॉजी पर बेस्ड है। मतलब जैसे हमारा पहला है एल्कोहलिक सिरोसिस। तो अगर पर्सन जो है वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ क्या कर रहा है, अल्कोहल इनटेक कर रहा है, तो उस पर्सन को क्या होगा, एल्कोहलिक सिरोसिस होगा। नेक्स्ट हमारा आता है पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। सिरोसिस जो है वो हमारा जैसे कि हमारा हेपेटाइटिस, मतलब कि हमें क्या हो रहा है, पर्सन को कोई वायरल इन्फेक्शन वगैरह हुआ है जिस वजह से क्या हो रहा है, पर्सन को पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस हुआ है। नेक्स्ट हमारा आता है बाइलरी सिरोसिस। बाइलरी सिरोसिस में क्या होता है, पर्सन को जो है बाइलरी क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बाइलरी सिरोसिस कॉज होता है। नेक्स्ट हमारा आता है कार्डिक सिरोसिस। कार्डिक सिरोसिस हमारा किस लिए होता है कि राइट साइड हार्ट फेल हो जाता है, जिस वजह से हमारा कार्डिक सिरोसिस है। इनके नाम से ही कंफर्म हो रहा है कि इसमें हो क्या रहा है। नेक्स्ट हमारा होता है नॉन स्पेसिफिक मेटाबॉलिक सिरोसिस, जो हमारा जीआई डिजीज से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स। अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ लीवर सिरोसिस। तो जो हमारा लीवर सिरोसिस है वो हमारे वायरल हेपेटाइटिस की वजह से कोज हो सकता है ना। पर्सन जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एल्कोहल कंज्यूम कर रहा है इस वजह से भी कोज हो सकता है। ठीक है, फैटी लीवर डिजीज़ है इस वजह से भी कोज हो सकता है, या फिर क्या है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है तो भी कोज हो सकता है। कुछ ऐसी हिपैटोटॉक्सिक ड्रग प्रोलॉन्ग टाइम से यूज़ कर रहे हैं पर्सन तो भी सिरोसिस कोज हो सकता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है तो भी सिरोसिस कॉज हो सकता है। क्रॉनिक बाइलरी डिजीज़ है तो भी हो सकता है, और साथ ही साथ इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। तो ये सारे के सारे कंडीशन है जो रिस्पॉन्सिबल है कॉज करने के लिए लीवर सिरोसिस। अब हम देखेंगे स्टेज ऑफ लीवर डैमेज, मतलब कि जो सिरोसिस है उसमें जो हमारा लीवर है वो किस किस कैसे कैसे स्टेज में डैमेज होता है। सबसे पहले हमारा आता है जीरो स्टेज। जीरो स्टेज हम कंसिडर करते हैं जब हमारा लीवर क्या रहता है, हेल्थी रहता है, मतलब कि ना तो कोई इन्फ्लामेशन रहती है ना ही कोई फाइब्रोसिस प्रेजेंट रहता है। फिर सेकंड आती है हमारी स्टेज फर्स्ट, जिसमें हमारा क्या होता है, इन्फ्लामेशन होती है पर कोई भी स्कार टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लामेशन दिखाई देगी आपको। फिर नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड स्टेज में आपको क्या दिखाई देगा कि फाइब्रोसिस जो है वो स्टार्ट हो गई है ना, स्कार टिश्यूज फॉर्म होने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड स्टेज, जिसमें क्या होता है जो हमारे स्कार टिश्यूज फॉर्म हो रहे थे वो क्या होंगे, प्रोग्रेस करेंगे और वाइडली क्या होंगे, स्प्रेड होंगे। ठीक है, बहुत जल्दी से स्प्रेड होने लग जाएंगे पूरे को। अब हमारा फोर्थ स्टेज जिसे हमें एडवांस लीवर डिजीज बोलते हैं, इसमें क्या होता है जो हमारे पूरा ओवरऑल हमारा लीवर है वो हमारा उससे कवर अप हो जाता है, हमारे स्कार टिश्यूज फॉर्म हो जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लीवर सिरोसिस। तो सबसे पहले क्या आता है, जो लीवर सिरोसिस पेशेंट होता है उससे फटीग फील होगा। ठीक है, ब्लीडिंग और इजी ब्लूइश हो जाएगा उसकी स्किन में। ठीक है, इची होंगी स्किन में। जॉन्डिस दिखाई देगा, जॉन्डिस मतलब कि येलो स्किन और डिस्कलरेशन, और हमारा आइज़ में येलो डिस्कलरेशन दिखाई देगा। एसाइटिस हो जाएगा, मतलब कि एब्डोमेन में क्या होगा, फ्लूइड एकोमुलेशन हो जाएगा। लॉस ऑफ हेपेटाइटिस हो जाएगा, नोजिया वॉमिटिंग हो जाएगा। एडीमा हो जाएगा, मतलब क्या होगा, फ्लूइड बिल्डअप होने लग जाएगा लेग में, अंकल में और हमारे फीट में। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड क्या होगा, वेट लॉस होगा। कन्फ्यूज़न, ड्राउजीनेस और हमारा सल्टिंग स्पीच हो जाएगा। ये हमारा हिपेटाइटिक इंसेफेलोपैथी में दिखाई देता है। साथ ही साथ क्या होगा, जो हमारे ब्लड वेसल्स है ना वो स्पाइडर लाइक दिखाई देगी स्किन के अंदर। ठीक है, रेडनेस दिखाई देगी पाम में ऑफ द हैंड। अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवेलुएशन। तो सबसे पहले आते हैं हमारा लीवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट में क्या होता है कि जो लीवर फंक्शन टेस्ट है इसमें जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो क्या दिखा देते हैं, बढ़े हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि ALT AST क्या दिखाई देगा, एलिवेटेड दिखाई देगा। साथ ही साथ हमारा बिलिरुबिन भी क्या दिखाई देगा, इसमें एलिवेटेड दिखाई देगा। ठीक है, और जो हमारा वो है एक प्रोटीन होता है जिसको हम एल्ब्यूमिन प्रोटीन बोलते हैं, वो क्या दिखाएगा आपको, रिड्यूस दिखाई देगा। कंप्लीट ब्लड काउंट में हम क्या देखते हैं, हम इसमें RBCs देखते हैं कि उसका नंबर, मतलब पेशेंट को एनीमिया तो नहीं कोज हो रहा है। ठीक है, और हम क्या देखते हैं, WBCs का जो नंबर है वो रिड्यूस तो नहीं हो रहा है। ठीक है, प्लेटलेट्स का नंबर तो लो नहीं हो रहा है। फिर हम देखते हैं ब्लड एनीमिया लेवल। ब्लड एनीमिया लेवल में हम क्या करते हैं, एलिवेट देखते हैं कि जो हमारा अगर लीवर में कोई भी डैमेजेस होता है तो क्या होता है, अमोनिया जो है वो एलिवेटेड दिखाई देता है ब्लड में, तो ये भी इंडिकेट करता है। बाकी हम कर सकते हैं लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी हम देखते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि जो हमारा किस स्पीड से या किस तरीके से जो है वो फाइब्रोसिस जो है वो फॉर्म हो रहे हैं हमारे लीवर के अंदर।
ये अल्फा फेटोप्रोटीन हमारा क्या करता है, ये हमारा मतलब हेल्प करता है डिटेक्ट करने के लिए कि जो लीवर है उससे रिलेटेड कोई कैंसर तो नहीं है। बाकी हम सिटी स्कैन और एमआरआई करते हैं। सिटी स्कैन एमआरआई हमें क्या करता है, लीवर सिरोसिस के स्ट्रक्चर इमेज देता है और हमें इजीली हेल्प करता है टू स्टडी अबाउट या फिर फाइंड आउट द कॉम्प्लिकेशन अबाउट द लिवर सिरोसिस। बाकी अब हम देख लेते हैं मैनेजमेंट। तो स्पेसिफिक मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ लिवर सिरोसिस, वो अल्कोहलिक है जिस हिसाब से भी है उस हिसाब से हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। ये जनरल मैनेजमेंट है जो आप ओवरऑल सिरोसिस में कर सकते हो। जैसे कि पेशेंट को जिस वजह से मतलब सिरोसिस कोज हो रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकता है। तो वो क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है अल्कोहल का ड्रिंकिंग को, लिमिटेड सॉल्ट डाइट ले सकता है। ठीक है, कुछ वैक्सीनेशन करा सकता है जैसे इन्फ्लुएंजा का, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, या फिर न्यूमोकोकल निमोनिया, इन सब की क्या कर सकता है, वैक्सीनेशन करा सकता है अगर डॉक्टर जो है रिकमेंडेड करते हैं। बाकी जो लीवर डैमेज हो जाता है सिरोसिस से वो कभी रिवर्स नहीं होता, बट हम ट्रीटमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं प्रोग्रेशन को और रिड्यूस कर सकते हैं हम कोई अदर कॉम्प्लिकेशंस को। बाकी हमें वो सब अवॉइड करना है जो हमारे लीवर को डैमेज करते हैं, जैसे हेपेटाइटिक टॉक्सिक ड्रग हो गई है ना, अल्कोहल हो गया, नशेड्स हो गई, सेडेटिव्स हो गई, ओपियोइड्स हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें क्या करती है, हमारे लीवर को डैमेज करती है, तो हमें इसे स्टॉप करता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।